हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे और हॉलीडे में अपने घरों में होंगे। ज़्यादा बाहर मत निकलिएगा, लू लग जाएगा। बच्चों, प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैं ऑनलाइन आपको आर एस अग्रवाल की किताब सॉल्यूशन कराता हूँ। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक समझाया था, एक्सरसाइज 3F का। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और उससे आगे जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उतना हमको उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर हाँ आपने प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे हैं या किसी भी अगर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में या फिर इस चैप्टर में कहीं पर भी डाउट हो तो सारे वीडियोस का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में भी दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप जहाँ से चाहो वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए भैया अभी स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इन क्वेश्चंस को एकदम आसान वाले मेथड में सॉल्व करना। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पर 8x का क्यूब दिया हुआ है और यहाँ पर 27y का क्यूब है। तो हमको तो पूरे का कंप्लीट क्यूब बनाना पड़ेगा, तभी हमारा वो जो क्यूब वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पर वर्क करेगा। तो चलिए हम लोग इसको कंप्लीट बना लेते हैं। 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का क्यूब कंप्लीट एकदम, माइनस की साइन लगा करके ये 1, और नीचे में जो 27 है वो कितने का क्यूब होता है, तो 27 जो वो 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर आप 3 लिखो और y की जगह पर y लिख दो और इसको कंप्लीट में क्यूब बना दो, क्योंकि 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और ये y का क्यूब आ जाएगा। तो मेरा x का क्यूब माइनस y का क्यूब ये कंप्लीट आ गया। फॉर्मूला में जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन है, अगर कोई बच्चा भूल गया होगा तो ध्यान रखना कि x का क्यूब माइनस y का क्यूब अगर हो तो वहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इस साइड में जो हमारे पास बनता है फॉर्मूला, जो हमारा प्लस वाला है सेम टू सेम रहेगा, बस वहाँ पर हमारे पास जो माइनस की साइन रहती है ना वो इसमें प्लस की साइन हो जाती है। देखो इस तरीके से एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हमारा प्लस एक्स वाई हो जाएगा और फिर प्लस में हमारे पास वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि जब हमारे पास यहाँ पर प्लस की साइन रहती है तो ये वाला साइन प्लस में रहेगा और ये वाला जो एक्स वाई है ये माइनस में रहेगा, और अगर यहाँ पर माइनस की साइन है तो ये माइनस में रहेगा और ये मेरा जो कंप्लीट है ना ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। x माइनस वाई यानी कि हमारा 2x माइनस में 1/3y, ये मेरा x का प्लेस है यानी, और ये मेरी x की वैल्यू है और ये मेरी कंप्लीट y की वैल्यू है। उसके बाद अब इधर हमारे पास x का स्क्वायर होता है तो हम लोग 2x का स्क्वायर करेंगे पूरा का पूरा। उसके बाद फिर प्लस में एक्स वाई होता है यानी कि 2x मल्टीप्लाई 1/3y, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। और फिर प्लस में y का स्क्वायर, तो वही हमारा 1/3y जो है ना इसका आपको स्क्वायर कर लेना है। यहाँ पर आप चाहो तो इसको करली ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ से 2x माइनस में 1/3y, इतना तो रहेगा ही रहेगा। इधर हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखो 2x है, नीचे तो कोई नंबर आपस में कट हो नहीं रहा है तो सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर दो। 2x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही आएगा और डिनोमिनेटर में हमारा 3y उतर जाएगा। प्लस में यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, नीचे में 3 का स्क्वायर 9 और ये y का स्क्वायर। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। इस तरीके से आपको 13th वाला सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। तो ये हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है। और बच्चों अगर आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे सॉल्यूशंस को आप अपने ना फ्रेंड वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 216 है। मैंने आपको कहा है ना पिछले वाले वीडियो में कि आप कम से कम 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब याद कर लो, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे देखो 216 होता है ना वो 6 का क्यूब होता है। अगर आपको क्यूब याद रहेगा तो आप तुरंत बता दोगे। अगर क्यूब याद नहीं है तो एग्जाम में आप क्या करोगे, पहले इसका क्यूब निकालोगे कि ये कितने का क्यूब है, फैक्टर निकाल करके, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक्स्ट्रा। तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आप जल्दी से 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब याद कर लीजिए, बहुत आसान है, तुरंत याद हो जाएगा। तो ये मेरा ऊपर में तो x है, नीचे में 216 है, तो हम लोग इसको x/6 का क्यूब लिख देंगे कंप्लीट में। x का क्यूब हो जाएगा, 216 जो है वो 6 का क्यूब बन जाएगा। उसी तरीके से इधर हमारे पास जो 8 है वो 2 का होता है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको 2y का कंप्लीट क्यूब लिख देंगे। तो ये मेरा x हो गया, ये मेरा कंप्लीट y हो गया। जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला में इसको पुट कर दो। x माइनस वाई होता है तो ये हो जाएगा मेरा x/6 माइनस में 2y। फिर इधर वाले ब्रैकेट में हमारे पास x का स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा हमारा x/6 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस में एक्स वाई होता है यानी कि x/6 मल्टीप्लाई 2y। एक्स वाई का मतलब है कि x और y का मल्टीप्लाई करना है, तो x जगह पर x/6 है और y की जगह पर हमारे पास 2y है, ठीक है। और फिर प्लस में हमारे पास y का स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा हमारा 2y का कंप्लीट स्क्वायर, ठीक। चलिए बाकी इतनों को तो सेम उतार ही लेना है अपने पास। 2y उतर गया। इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x का स्क्वायर आ जाएगा सॉल्व होने के बाद, और नीचे 6 का स्क्वायर 36 होता है। प्लस की साइन लगाइए, देखो यहाँ पर ये कट हो रहा है मेरा 2 और 6 आपस में, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ऊपर में मेरा x और y मल्टीप्लाई होकर के एक्स वाई आ जाएंगे और नीचे में ये 3 अकेला है तो 3 को उतार दो। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये y का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। बस मेन शुरू में काम करना, अगर ये कर लिया आपने तो ये तो प्रैक्टिस हो ही गई आपकी, बहुत सारे आपने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। तो ये हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको x माइनस में 8x का क्यूब दिया है। देखो वो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए।
तो हमने आपको क्या बताया है कि जब थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो, आपको लगे कि डायरेक्ट आपका फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन लेना मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन में सिखाया था। यहाँ पर भी देखो जरूरत पड़ रहा है, यहाँ पर एक्स है, एक्स का क्यूब तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स को हटा देंगे, साथ ही साथ ये भी एक्स हमारा हट जाएगा, फिर 8 और वाई का क्यूब बच जाएगा जो कि हमारा क्यूब होता है 2 का। तो देखो कैसे होगा, यहाँ से आप दोनों में से x अगर बाहर निकाल दोगे तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, x हमने बाहर निकाल दिया, तो x की जगह हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्योंकि x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तभी x आएगा। फिर माइनस की साइन लगा करके इसके पास से भी x हमारा बाहर निकल गया, कॉमन ले लिया हमने दोनों से, तो 8 बच गया और y का क्यूब बच गया। तो ये x अब हमारा बाहर रहेगा, हमारा जो पूरा फॉर्मूला वर्क करेगा इसमें वर्क करेगा। देखो कैसे करना है इसको, अब यहाँ पर x को रहने दो बाहर, इसको आप 1 का क्यूब लिख सकते हो, और माइनस में ये जो मेरा 8y का क्यूब है इसको हम लोग 2y कंप्लीट क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे ब्रैकेट कर लो, स्क्वायर वाला ब्रैकेट, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और ये मेरा 8 जो है वो 2y का क्यूब हो जाएगा। इससे मेरा 1 मतलब कि x का क्यूब हो गया और एक तरह से ये y का क्यूब हो गया। अब जो हमारा फॉर्मूला उस फॉर्मूला में पुट कर दो, तो फॉर्मूला क्या है भैया, x माइनस वाई है, तो x की जगह पर 1 है और y की जगह पर हमारे पास 2y है, तो 1/1 माइनस 2y हो जाएगा। उसके बाद x का स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर कर लो, फिर प्लस में एक्स वाई होता है तो 1 मल्टीप्लाई 2y हो जाएगा, और फिर प्लस में y का स्क्वायर होता है तो 2y का कंप्लीट स्क्वायर करना। ये ध्यान रखना ना कि केवल y का स्क्वायर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये मेरा 1 माइनस 2y आ गया, इधर हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2y का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y ही रहेगा, और प्लस में ये हो जाएगा मेरा 2 2 4 y का स्क्वायर। ये भी हमारा होता है कंप्लीटली सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ तो मैंने गलती कर दिया, ये जो x बेचारा था इसको हमने साइड में छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं करना आपको ना। x यहाँ पर हमारा ये भी एक फैक्टर था, तो इसको भी आपको हर बार लिखना पड़ेगा, हमने भले उससे कॉमन लिया है, तो ये मैंने गलती कर दिया था, ये आप ध्यान रखिए, एग्जाम में हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए मेरी तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। तो ये हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको x से पावर में 4 और यहाँ पर सिंगल x दे दिया है। तो क्वेश्चन देख करके ये चीज़ तो यहाँ पर समझ में आ जा रहा है कि अपने को दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे। अगर x कॉमन ले लेंगे तो ये मेरा x का क्यूब बन जाएगा और यहाँ से x हट जाएगा, तो चलो ये तो ठीक है। लेकिन क्या उसके बाद हमारा नंबर जो है वो क्यूब बन रहा है क्या, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सॉरी मैं 3 गलती से लिख दिया, एक्चुअल में 32 है, तो 32 जो है मेरा ये तो किसी का क्यूब होता नहीं है, और ना ही 500 किसी का क्यूब होता है। इसका मतलब हम लोग को इन दोनों में से कुछ नंबर भी कॉमन लेना पड़ेगा। मैं कितना कॉमन लूँ, तो 1 तो छोड़ दो, 1 तो कोई वैल्यू है नहीं 1 कॉमन लेने से। अगले नंबर के पास चलते हैं 2। अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो ये मेरा कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो 16 किसी का स्क्वायर होता है क्या, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, तो 16 भी किसी का भी क्यूब नहीं होता है, तो हम लोग 2 कॉमन नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो कोई फायदा होगा क्या, तो 3 तो इससे कॉमन निकल ही नहीं रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 32 आता नहीं है। तो चलते हैं 4 के पास। 4 अगर कॉमन लेंगे तो ये मेरा 32 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, और 8 जो है वो क्यूब होता है। इसका मतलब हमको इन दोनों में से 4 को यहाँ से उठा करके बाहर निकालना है, कॉमन ले लेना है। तो देखो 4 बाहर निकालेंगे, साथ ही साथ x को भी बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 8 x का क्यूब बन जाएगा, क्योंकि x पर हम 4 था, एक हमने बाहर ले लिया तो 3 बच गए, साथ ही साथ 4 8 जा 32 होता है। सेम उसी तरीके से इधर भी होगा, माइनस की साइन के साथ। यहाँ पर से 500 था, उसमें 4 हमने बाहर निकाल लिया, तो आप क्या करोगे जल्दी से 500 को अगर सॉल्व कर ले तो दिमाग में, तो बहुत अच्छी बात है कि 500 4 के टेबल में कितने टाइम में आता है। अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो जल्दी से स्टेप से डिवाइड कर लोगे। देखो ये हमारा हो जाएगा 4 1 जा 4, बच जाएगा हमारे पास 1, ये 0 उतर जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ये 0 उतर गया, 4 5 जा 20, यानी कि हमारा 4 के टेबल में 125 टाइम पे जो है ना 500 आता है। तो यहाँ पर इसे मतलब 125 अपने को लिखना है, 4 125 जा 500, और x तो हमने बाहर ले ही लिया है, तो ये x अब अपन यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब ये मेरा बन गया नंबर, ये तो बाहर में रहेगा जैसे पिछले वाले में x था। अब इसको हमको क्या करना है, वो जो हमारा फॉर्मूला वाला टर्म है ना उसमें उतार लेना है। तो ये हमारा 4x रहेगा ही, इसको अपन थोड़ा सा मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट करके इसको सॉल्व करता हूँ। 8x का क्यूब है, इसको हम लोग 2x का कंप्लीट क्यूब बना देते हैं, माइनस की साइन के साथ। 125 जो है ये किसका क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है। 5 का टेबल अगर आप 3 टाइम पढ़ोगे ना, 5 × 5 × 5 तो आपका ये आ जाएगा 125। तो इस तरीके से मेरा ये x का क्यूब माइनस y का क्यूब बन गया। अब इसको आपको जल्दी से सॉल्व कर लेना है। 4x को रहने दो बाहर, फॉर्मूला में इसको पुट कर दो, हमारा x माइनस वाई यानी कि 2x माइनस 5 हो जाएगा। फिर इधर हमारा x का स्क्वायर होता है तो हम लोग 2x का स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस में एक्स वाई यानी कि 2x मल्टीप्लाई 5 और प्लस में y का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4x 2x माइनस 5, इधर हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, प्लस में 5 2 जा 10x हो जाएगा, और प्लस में 5 5 जा 25 हो गया। कंप्लीट हो गया ये भी क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सी स्टार्टिंग में मेहनत करना है, बाकी तो आपके एकदम चुटकी बजाते सॉल्व होगा। चलो अगले क्वेश्चन के पास चला जाए। तो ये रहा हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना करके दिया हुआ है। 16 वाले को ही थोड़ा सा और ऊपर में पावर वगैरह बढ़ा करके थोड़ा सा इसको और राक्षस की तरह बना दिया। कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे हम लोग। इसमें सबसे पहले तो दिमाग लगाएंगे कि हम लोग क्या कॉमन निकालें इनमें से, ताकि हमारा ये वाला जो हमारा टर्म है और ये टर्म हमारा क्या बन जाए, क्यूब बन जाए।
ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पर पहले तो हम लोग ए बी जो सी डी है ना इसमें ध्यान देते हैं। ए के पावर में 7 है, यहाँ पर ए के पावर में 4 है। अगर मैं यहाँ से 4 बाहर निकालता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ए का 3 बन जाएगा और यहाँ से मेरा पूरा का पूरा ए हट जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, इसको छोटा करना है, क्यूब बनाना है ना। तो ए के पावर में अगर इसको मेरे को 3 बनाना है तो 4 को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। तो चलो हम लोग 4 को निकाल लिए। अब बी के पास आते हैं। यहाँ पर एक सिंगल बी है और यहाँ पर बी के पावर में 4 है। तो अगर इस सिंगल बी को मैं बाहर निकालता हूँ तो यहाँ से बी का खेल खत्म हो जाएगा और यहाँ मेरे पास बी के पावर में 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर से इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया कि एक तो ए का क्यूब मेरे को बाहर लेना है और एक बी बाहर लेना है। ठीक है, तो उससे मेरे पास ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ये तो हमारे पास बच जाएगा, ए के पावर में 3 बचेगा, है ना। 7 था ना, एक सेकंड सॉरी, मेरे को 4 लेना है बाहर क्योंकि यहाँ पर तो 4 है। तो अगर मैं 4 बाहर लूँगा तब तो ये मेरा 7 और 3 मेरे को मिल करके यानी 4 और 3 मिल करके 7 बनाएंगे। तो मुझे 4 बाहर लेना था। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। उसके अलावा जब मैंने बी बाहर ले तो बी तो यहाँ पर बचा नहीं है। अभी नंबर के पास आते हैं, चिंता मत करो, पहले हम लोग आधा काम कर लेते हैं। उसी तरीके से हमने यहाँ से तो ए के पावर 4 को पूरा पूरा निकाल लिया है। तो यहाँ पर ए के पावर 4 लिखेंगे नहीं और एक बी बाहर निकाल लिया है। तो बचेगा क्या मेरे पास, बी के पावर में 3 बचेगा क्योंकि 4 था जिसमें से एक बाहर है तो 3 अंदर बचेंगे। अब नंबर के पास आते हैं। यहाँ 3 था, यहाँ पर 81 था। तो 3 किसी का क्यूब होता है क्या, किसी का नहीं होता है। अब हम लोग को 3 से छोटा नंबर, जैसे यहाँ पर 32 था तो हम लोग पहले 2 को चेक किए, फिर हम लोग 3 से चेक किए, है ना, फिर 4 से चेक किए। यहाँ पर तो बेचारा अकेला 3 है, किसी के टेबल में नहीं आता है। तो पूरा पूरा 3 को ही बाहर निकाल लो। तो अगर हम पूरा 3 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा और 1 जो है 1 का क्यूब होता है, सिंपल। उसी तरीके से अब इधर देखते हैं कि यहाँ से हमने जब 3 बाहर निकाले तो कितना बचा। 3 का टेबल में कितना टाइम पे 81 आता है, चेक कर लेते हैं। 3 2 जा हो जाता है 6, बच जाएगा 2, 1 उतर जाएगा तो 3 7 जा 21। इसका मतलब कि 3 का टेबल 27 टाइम पढ़ेंगे हम लोग तब जाकर के हमारा 81 आएगा। तो यानी कि हमको बाहर निकालना है 3 ए के पावर में 4 बी और अंदर हमारे पास बच जाएगा 1 ए का क्यूब माइनस में 27 बी का क्यूब। और जो 27 है वो भी हमारा 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर ये भी क्यूब बन गया और ये भी क्यूब बन गया। तो बस मेहनत इतना हमें करना है भैया, ये अगर कर लिया तो पूरा काम हो गया। चलो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। थोड़ा सा अच्छे से और इसको फॉर्मूला बना लेते हैं यहीं पर। 3 ए के पावर 4 बी, ये तो बाहर में रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मेरा ये 1 को हटा देता हूँ, इसको डायरेक्ट मैं ए का क्यूब लिखता हूँ, 1 वाला टेंशन नहीं पालने का। माइनस में 27 है ना, तो इसको आप 3 बी का कंप्लीट क्यूब बना लो। तो ये मेरा एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब हो गया, फॉर्मूला में लगा दीजिए। ये बाहर वाले को तो रहने दीजिए आप अभी इस तरीके से। उसके बाद हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वाई यानी ए माइनस में 3 बी। ठीक है, और फिर इधर से हमारे पास ए का स्क्वायर, तो हम लोग लिख लेते हैं ए का स्क्वायर और फिर प्लस में एक्स वाई होता है यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ए मल्टीप्लाई 3 बी हो जाएगा और फिर प्लस में हमारा बी का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 3 बी का स्क्वायर। इस तरीके से कंप्लीट। तो जल्दी से इसको सॉल्व करो, बाकी तो सेम टू सेम उतर जाएगा। 3 ए के पावर में 4 बी, इधर हमारे पास ए माइनस 3 बी, इधर हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर, है ना, ए का स्क्वायर ही निकलेगा। इनका जब मल्टीप्लाई होगा आपस में तो 3 ए बी हो जाएगा हमारा जब इसको हम लोग सीक्वेंस में लिखेंगे तो। और प्लस में ये 3 3 ज़ा 9 बी का स्क्वायर हो गया, ये भी सॉल्व। बाकी देखा कितना आसानी से हुआ, मेन इसमें दिमाग लगता है। चलो जो अगला क्वेश्चन है उसे किया जाए। तो ये जो मेरा 18 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये 17 को ही थोड़ा सा घुमा करके दिया गया है ताकि मेरे जो होशियार बच्चे हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, तुरंत इसको सॉल्व कर लोगे। यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, हमको तो क्यूब बनाना है। तो अगर मैं यहाँ से एक एक एक्स वाई हटा दूँ तो ये भी क्यूब हो जाएगा और ये भी क्यूब हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो मेरा एक्स वाई है पूरा हट जाएगा तो 1 बचेगा और 1 तो 1 का क्यूब होता ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको एक्स वाई यहाँ से बाहर ले लेना है। तो यहाँ पर मेरा एक्स का क्यूब बचेगा और वाई का क्यूब, और इधर से मैंने तो एक्स वाई पूरा निकाल लिया तो केवल वहाँ पर हमको 1 लिखना है। तो ये मेरा बन गया एक्स, यानी कि ये मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक्स वाई का क्यूब, यानी कि मेरा एक्स हो गया और ये एक्चुअली मेरा वाई हो गया और वाई का क्यूब आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला इस तरीके से लगेगा, देखो ये तो हमारा एक्स वाई बाहर में रहेगा ही रहेगा। ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है। लेकिन अब देखो इसको ना मैं थोड़ा सा मैं एक्स वाई बोलूँगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि एक्स की जगह पर ये मेरा कंप्लीट है ना। तो यहाँ पर आप इसको एक्स वाई लिखोगे और वाई की जगह पर हमारे पास 1 है तो यहाँ पर -1 कर दो। उसके बाद क्या बनता है भैया, तो हमारा एक्स का स्क्वायर होता है, एक्स की जगह पर ये दोनों है हमारे पास तो इसको आप कंप्लीट एक्स वाई का स्क्वायर लिखोगे। फिर प्लस में एक्स मल्टीप्लाई वाई होता है, यानी कि हमारा एक्स जगह पर जो एक्स वाई है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 1 से, ध्यान रखना ना, एक्स वाई मतलब ये एक्स और ये वाई। और उसके बाद फिर प्लस में वाई का स्क्वायर जो कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ नहीं करना। और अब ये मेरा एक्स वाई हो गया, एक्स वाई -1 हो गया। इधर मेरे पास ये एक्स का भी स्क्वायर हो जाएगा और वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा तो। उसके बाद ये जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई ही आएगा और प्लस में ये 1 का स्क्वायर 1 होता है हमारा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। देखा कितना सिंपल था ये भी क्वेश्चन। तो ये हमारा 19 नंबर में आ जाते हैं अपन जल्दी से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बार बार एक ही चीज़ को बोल बोल करके कि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो ये 19 हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स का स्क्वायर है,
हमको तो स्क्वायर से मतलब नहीं है, क्यूब चाहिए। इसको भगाओ यहाँ से, यहाँ पर भी एक्स की पावर में 5 है, तो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, तो एक्स का स्क्वायर भी हट जाएगा, काम आसान हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स की पावर में 3 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट में से मेरे को एक्स का स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर 8y का क्यूब बच जाएगा, और माइनस में यहाँ पर एक्स के पावर में 3 बचेगा, क्योंकि 2 हमने बाहर ले लिया, पहले 5 था तो बचा पावर में 3। तो अब इसको हम लोग पूरा फॉर्मूला के टर्म पे लिख लेते हैं। एक्स का स्क्वायर जो बाहर में उसको रहने दो, ये जो मेरा 8y का क्यूब है इसको आप 2y का कंप्लीट क्यूब बना दो, ठीक है। माइनस में ये हो जाएगा एक्स का क्यूब। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, इस पर कन्फ्यूज मत होना ना। बस फॉर्मूला मैं बार बार बोलूँगा नहीं, फॉर्मूला बोलूँगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे। इसको हम फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे, देखना, ध्यान देना। एक्स स्क्वायर जो इसको उतार देता हूँ मैं, उसके बाद हमारा इसमें से इसको माइनस करके लिखा जाता है, तो 2y माइनस एक्स लिखूंगा। ये मत सोचना कि ये मेरा y है ये x है तो x माइनस 2y लिख दूँ, तो वो गलत हो जाएगा। प्लेस आपको देखना है, ये में यहाँ पर अगर हमारे पास y भले है तो आप दिमाग में आप फॉर्मूला क्या कर दो, ए बी बना दो कि मेरा ये a है और ये मेरा b है, तो बस ये आपका काम आसान कर देगा, ठीक है। तो हम लोग को इसमें से इसको माइनस करना है, ये वाले से इसको। उसके बाद हमारा क्या होता है, पहले x का स्क्वायर होता है, यानी इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस की साइन के साथ x मल्टीप्लाई वाई होता है, तो 2y मल्टीप्लाई ये x कर देंगे, ठीक है। और फिर प्लस का साइन इसका स्क्वायर होता है, तो हम लोग यहाँ पर x का स्क्वायर कर देंगे। चलो सॉल्व करो तो भैया, x का स्क्वायर हो गया, ये 2y माइनस एक्स है। उसके बाद ये मेरा हो जाएगा 4y का स्क्वायर, प्लस में 2 और xy का मल्टीप्लाई होगा तो 2xy हो जाएगा, अच्छे से लिखेंगे तो, और इधर x का स्क्वायर। हो सकता है आपकी बुक में इसको थोड़ा सा अरेंज करके पहले x वालों को दिया हो फिर बाद में y वालों को दिया हो, तो वैसे भी आप लिख सकते हो। बाकी नहीं भी लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे तो भी आपका सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रहा 20 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है 1029। अब हो गया कन्फ्यूजन कि भैया इतना बड़ा नंबर है, अब किसका क्यूब होता है। क्यूब निकालने जाओगे तो किसी का क्यूब नहीं मिलेगा, तो अपना ध्यान मत दो, इसके बाद ध्यान ही मत दो, आप बगल वाले को देखो। बगल वाला क्या है, 3x का क्यूब है, तो ये तो x का क्यूब चल रहा है, लेकिन 3 किसी का क्यूब होता है क्या, नहीं होता। इसके बाद मुझे 3 को यहाँ से भगाना पड़ेगा, तो आप क्या करो कि इसको 3 को यहाँ से कॉमन ले लो। जब आप 3 को कॉमन लोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक किसी न किसी नंबर का क्यूब जरूर बन जाएगा। चलो चेक करते हैं। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ से 3 को हटाता हूँ तो माइनस में तो इधर मेरे पास x का क्यूब केवल बचेगा, यहाँ पर कितना आएगा वो चेक करने के लिए हम लोग इसको 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 1029 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 जा 9 होगा, माइनस होकर के 1 बच गया। उसके बाद ये 2 उतर जाएगा तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, है ना। फिर ये 9 उतर जाएगा तो 3 3 जा 9, ये देखो आ गया। मेरा बोला था ना मैं, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर 3 था वो अलग दिख रहा था, इसका कोई जरूरत ही नहीं था यहाँ पर। तो 3 को हटाए तो यहाँ पर से भी 3 कॉमन निकल गया, तो बचा क्या मेरे पास 343 बचा। और 343 जो होता है वो हमारा 7 का क्यूब होता है। खेल खत्म, आंसर आ गया। इसको जल्दी से आप 7 का क्यूब बना दो। 3 जो बाहर में उसको रहने दो, ये मेरा 7 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में x का क्यूब हो जाएगा। बस अब जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में लगा दीजिए, ये हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करना रहता है तो 7 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद ये वाला का स्क्वायर होता है तो 7 का स्क्वायर, फिर प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो 7 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे, और प्लस में फिर इसका लास्ट में स्क्वायर होता है तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे। मैं इसका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर से एक्स जगह पर 3 है और ये वाई की जगह पर है, तो अगर मैं एक्स वाई बोलूँगा ना तो फिर मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊँगा कि ये एक्स लिखूँ इसका एक्स लिखूँ। इससे अच्छा इसका करके बोल लो, और अपना टाइम भी बचा और आपका भी टाइम भी बचेगा। तो ये मेरा 7 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 7 7 जा 49, प्लस में 7x और प्लस में एक्स का स्क्वायर। खत्म खेल। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करना भैया, ये चैनल को जल्दी से आगे बढ़ाना है। चैनल चल नहीं रहा है, फिर हम वीडियो अपलोड करना बंद करेंगे। तो ये अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा है 21 नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर है x की पावर में 6 माइनस में 729। तो 729 जो है वो तो 9 का क्यूब होता है, लेकिन ये तो हमारा क्यूब है नहीं, तो इसमें से हम लोग कैसे कॉमन ले। तो यहाँ पर कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इसी को आप लोग क्या करो, क्यूब बनाने की कोशिश करो। तो ये क्यूब कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर x की पावर में 6 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर और फिर कंप्लीट का क्यूब कर सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि इस फॉर्म में जब कभी भी आता है कोई भी चीज़ तो हम लोग उस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी किसी भी अगर बेस के पावर में डबल पावर्स हों तो आपस में उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 2 जब मेरा 6 हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ रखा है क्लास 7 8 में। और माइनस में ये मेरा हो जाएगा 9 का क्यूब, ठीक है। तो अब मेरा ये कंप्लीट, देखो ये अब ध्यान रखना कि ये जो x का स्क्वायर है ना, ये एक्चुअल में x है, ये x का क्यूब हो गया, और ये जो 9 का है वो 9 का क्यूब रहेगा ही। अब आप लोग इसको फॉर्मूला के टर्म पे उतार दो, तो हमारा फॉर्मूला क्या है भैया, फॉर्मूला हमारा है कि x माइनस वाई होता है, तो x जगह पर x का स्क्वायर लिखना है, ये ध्यान रखना, माइनस में 9 लिख देना। उसके बाद अब इधर हमारे पास क्या बनेगा, ये तो हमारा x का स्क्वायर होता है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये x माइनस वाई है तो x का स्क्वायर होता है ना, तो हम लोग के पास देखो पहले से x का स्क्वायर है, अब इसका स्क्वायर करना है, तो एक बार और इसमें स्क्वायर लिखेंगे। ये ध्यान रखना कि x से जगह में x का स्क्वायर पहले से है, उसका एक स्क्वायर, फिर प्लस में एक्स वाई होता है, यानी कि x जगह पर x का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 9, ठीक है। और फिर प्लस में हमारा y का स्क्वायर होता है, तो y यानी कि 9 का स्क्वायर कर देना है। चलिए आगे सॉल्व किया जाए।
तो इधर तो मेरा ये अभी रहने दो, जैसे सॉल्व हो रहा है मुझे दिख रहा है कि ये भी और सॉल्व होगा अभी, लेकिन इसको अभी रहने दो, इसको मैं बाद में समझाऊंगा कैसे सॉल्व हो रहा है। इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये तो हमारा एक्स के पावर में 4 हो जाएगा, 2 × 2 होगा तो 4 आ गया, तो एक्स के पावर में इसको 4 कर लेते हैं। वैसे 4 लिख रहा हूँ ना मैं, चलो ठीक है मैं आगे बताता हूँ आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ अभी। यहाँ पर हमारा 9 और एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो 9x का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में 9 का स्क्वायर मेरा 81 होता है, 9 9 जा 81। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर भी हमारे पास एक्स के पावर में 4 आ जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा जो है ना कंप्लीट होना चाहिए था, मैक्सिमम हमारा एक्स का स्क्वायर आना चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए, फिर नंबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्स के पावर में 4 है, फिर एक्स स्क्वायर है, यानी कि अभी भी ये फैक्टराइज हो रहा है। इस टाइप से फैक्टराइजेशन आपने 3 मेरे हिसाब से सी में या फिर 3D में कहीं पर तो इस टाइप से आपने फैक्टराइजेशन कर रखा है पहले ही। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको और ज़्यादा छोटा बनाएंगे। छोटा बनाने के लिए डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो इसको करना पड़ेगा। तो इधर वाले को तो भैया पहले उतारते रहो अभी शांति से, इसमें बाद में ध्यान देंगे, पहले इधर ही कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर बनेगा क्या? 9 का है तो 9 को मैं 9 2 जा 18 होता है। ठीक है, चलो मैं देखो रुको बनाता हूँ मैं, कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा, चिंता मत करो। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो सब बनता है। एक्स के पावर में 4 है ना, इसको एक्स का स्क्वायर बनाओ आप, तो ये मेरा कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, पहले जैसा जिसे था मैं उसी कर देता हूँ। ठीक है, ये 19x स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा क्या लिखूँ ताकि ये मेरा जो मेरा फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में बन सके। क्योंकि देखो अभी अगर हम इसको देखें 981 को, तो ये तो मेरा b का स्क्वायर बन जाएगा। 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, तो b का स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन जो 9 है ये तो मेरा 2ab नहीं बनेगा ना, मेरे को 2ab बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। किसी तरीके से इस 9 को मैं 2ab बना दूँ तो मेरा a का स्क्वायर और फिर प्लस में 2ab और प्लस में b का स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन ये 2ab नहीं बन रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कान घुमाना पड़ेगा। कान घुमाने का मतलब है कि इसको कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। 2ab बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ रहा है मेरे को, 2 × 9 करना पड़ रहा है ना, और फिर बाकी एक्स वाई तो जो है उसको रहने ही दो। तो 2 9 जब मेरा कितना हो रहा है, 18 हो रहा है ना। इसका मतलब कि इसे मुझे कुछ 18 की तरह बनाना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसको 18 लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्लस में 18x का स्क्वायर और माइनस में 9x का स्क्वायर। अगर मैं 9x स्क्वायर को इस तरीके से लिखूँ तो इसका वैल्यू चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। 18x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर हमारा जब सॉल्व करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, और फिर प्लस में ये जो 81 है इसको हम लोग 9 का स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, अब ये मेरा देखो 18 जो है ना, ये मेरा बन जा रहा है a+b वाला। कैसे बन रहा है वो समझो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 9 साइड में रहेगा, इधर हमारे पास ये तो एक्स का स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर रहेगा ही, ये मेरा कंप्लीट क्या हो गया, ए का स्क्वायर हो गया कह सकता आप इसको। ये जो 18 है इसको आप बनाओ 2ab, तो ए की जगह पर हमारे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर है, और बी की जगह पर हमारे पास क्या है, 9 है। तो ये मेरा देखो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 9 जा 18 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये मेरा 2ab भी बन गया। देखो ये 2 हो गया, ए की जगह पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है ये पहले से, और ये मेरा बी हो गया। ये जो 9 है ना इसको भी हटा दो यहाँ पर से, आप हटाने का मतलब कि साइड में कर दो इसको, आप डायरेक्ट यहाँ पर से माइनस नहीं कर सकते। प्लस में ये मेरा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस में जो 9x का स्क्वायर है इसको हम लोग रखते हैं अभी साइड में, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे, पहले इतना को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। भैया थक गया मैं तो, ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन जा रहा है। ये हो गया 9, उसके बाद अब इधर मेरा देखो ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर आ गया है, तो इसको हम लोग कंप्लीट क्या लिख सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर हमारे पास x का स्क्वायर है और b की जगह पर हमारे पास 9 है, तो ये मेरा a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 9x का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे इसको और क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो ये मेरा 9 जो, अच्छा पहले इसको मैं बता रहा हूँ, ये जो मेरा 9 है ना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। अब ऐसे में लिखने से फायदा क्या होगा, ये मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, याद है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a+b एंड a-b। सेम काम हम लोग इधर भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पर कैसे करेंगे ना, यहाँ पर मेरे पास है एक्स का स्क्वायर प्लस 9, इसका कंप्लीट स्क्वायर है, माइनस में इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर बना देता हूँ। ये जो 9 है मेरा, ये मेरा 3x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे देखो ये मेरा पूरा का पूरा a का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये मेरा x और ये जो 9 है ना ये कंप्लीट मेरा a है, इसका स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। यहाँ भी दोनों चीज़ में सेम फॉर्मूला लग रहा है, तो सेम फॉर्मूला लगा लो आप, a+b होता है यानी x+3 हो जाएगा, और फिर a-b होता है यानी x-3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद इतना आया। सेम टू सेम काम इधर भी हम लोग कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा करके। यहाँ पर a+b होगा तो a की जगह पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, और b की जगह पर हमारे पास 3x है, तो प्लस 3x। ठीक है, और इसको छोटा ब्रैकेट कर लो, और इधर हमारे पास फिर वही काम होगा a-b, तो a की जगह पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 है और माइनस में b यानी कि -3x। अब ये इसके आगे देखो, अब हमारा एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स आ गया, नंबर आ गया। चाहो तो आप इसको अरेंज करके लिख सकते हो, एक्स को पहले लिख लेना, नंबर को बाद में लिख लेना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म वही है। बाकी यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसके बाद भैया ये फैक्टराइज नहीं होगा, थका दिया एकदम, बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो गया। वीडियो भी हमारा 24 मिनट का खींच दिया भैया, मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा वीडियो इसमें यही खिंचाया है।
चलो अब इतना लंबा हो ही गया, तो इसको मैं और फाइनल फॉर्म में लिख ही देता हूँ। एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये एक्स का स्क्वायर पहले लिखाएगा, फिर 3x उसके बाद में लिखाएगा और लास्ट में नंबर लिखाता है हमारा। उसी तरीके से इधर हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 9 हो जाएगा। चलिए रुकिए, अभी इस वीडियो में इतने ही में रह जाते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। कुछ और क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये कौन सा था, 21 हुआ ना, 22 है, 23 है, 24 से लेकर के 26 तक है। अगर मैं इस वीडियो में 25 तक कर दूं तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो सकता है। चलिए हो गया, कितना लंबा हो रहा है, 25 मिनट का हो रहा है ना, थोड़ा सा और खींच ही देते हैं। जब इतना लंबा हो गया है तो थोड़ा सा और लंबा किया जाए, आगे के 2-3 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर एक आध और नहीं बड़ा हो जाएगा तो फिर ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो आप भी बोर हो जाइएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन हम लोग जल्दी से इसमें कर सकते हैं आधे घंटे के अंदर। तो ये हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पर एक्स के पावर में भी 9 दिया हुआ है और वाई के पावर में भी 9 दिया हुआ है। हमको बनाना है तो क्यूब है, तो क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको देखो एक्स का क्यूब लिखूंगा और कंप्लीट का क्यूब कर दूंगा, तो 3 3 सा 9 हो जाएगा मेरा। उसी तरीके से इधर भी मैं वाई का क्यूब लिख करके कंप्लीट का क्यूब कर दूंगा। तो ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, ये बाहर में इसके क्यूब है। बस इसको आप फॉर्मूला के टर्म पे उतार दो। फॉर्मूला पता है ना, एक्स माइनस वाई, तो एक्स से यहाँ पर देखना, ध्यान देना कि एक्स का क्यूब ही एक्स से जगह पर है और माइनस में ये वाई का क्यूब, ठीक। उसके बाद अब इधर हमारे पास क्या होता है, एक्स का स्क्वायर होता है ना, तो देखो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर मतलब ये नहीं कि बस एक्स का स्क्वायर लिख दिए, एक्स का क्यूब पहले से एक्स की जगह पर है, इसका स्क्वायर करना है। फिर प्लस में एक्स वाई है, यानी कि एक्स का क्यूब मल्टीप्लाई वाई का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह पर एक्स का क्यूब है और वाई की जगह पर वाई का क्यूब है। और फिर प्लस में वाई का स्क्वायर होगा, तो वाई का क्यूब जो है उसका आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। ये सब बेसिक सी चीज़ है, इसमें अगर आपने गलती कर दिया ना तो पूरा नंबर आपको कट हो जाएगा। तो ये मेरा इतना ही रहेगा। इधर मेरा 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट अब लिख लेता हूँ, एक्स के पावर में 6 प्लस में ये एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब उतार देते हैं, और प्लस में ये वाई के पावर में भी 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो वाई के पावर में 6 लिख लेते हैं। हो गया हमारा 22 वाला कंप्लीट, एकदम 2 लाइन का था भैया, ये 21 ही बस एक तो बदमाश था, बाकी सब छोटे छोटे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर तो अभी भी हमारे पास एक्स का क्यूब और वाई का क्यूब आ रहा है, तो यानी कि ये भी तो हमारा फैक्टराइज होगा ना। जैसे नॉर्मल अगर एक्स का क्यूब वाई का क्यूब दिया रहता है तो फैक्टराइज करते हैं, वैसे यहाँ पर ये बच रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार और फैक्टराइज जरूर करेंगे, ठीक है। बाकी इतना लिख दोगे तो आपको आधा नंबर ही मिलेगा, इसका कंप्लीट नहीं मिलेगा। एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब है, तो इसे बदले हम लोग क्या लिखेंगे, वही जो हमारा फॉर्मूला है नॉर्मल, वही फॉर्मूला लगा दो, एक्स माइनस में वाई, उसके बाद एक्स का स्क्वायर और फिर प्लस में एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स मल्टीप्लाई वाई हो गया और प्लस में वाई का स्क्वायर। बाकी इधर तो जो है उसको उतारिए, तो रहने दो ये सबको, एक्स का क्यूब हो जाएगा, वाई का क्यूब हो जाएगा और प्लस में वाई के पावर में 6, मेन यही बच जा रहा था। तो ये हो गया 22 कंप्लीट। चलिए 23 के पास चला जाए। तो ये रहा हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि ए प्लस बी कंप्लीट का क्यूब है और ए माइनस बी का क्यूब है, यानी ये जो मेरा है ना ये एक्स है और ये हमारे पास वाई है। तो हम तो जानते हैं कि फॉर्मूला हमारा सबसे पहले होता है एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर आप वही करोगे, ब्रैकेट लगाओगे, ए प्लस बी कीजिए, ठीक है। ये मेरा एक्स उतरा है, इसमें से माइनस करना है अपने को इसको। तो अब देखो ये 2 टर्म है ना, सिंगल टर्म तो है नहीं, तो हम जानते हैं माइनस करने के बाद साइन चेंज होता है। तो एक काम करो, आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और इनको अपना स्मॉल ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि हमारा माइनस की वजह से साइन चेंज होता है। ये सब बहुत ही बारीक सी चीज़ है, अगर आपने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया बाकी पूरा काम सही किया तो भी आपका आंसर गलत आ जाएगा, तो ये सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स माइनस में वाई कर दिया। अब इस साइड में हमारा वही काम होता है, एक्स का स्क्वायर होता है, तो एक्स यहाँ पर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना हमारे यहाँ पर थोड़ा सा, आपको शायद लाइट का प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि लाइट कट गई है, मैं फ्लैश लाइट से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो पढ़ लोगे। उसके बाद प्लस में हमारे पास एक्स वाई होता है, यानी कि एक्स की जगह पर ए प्लस बी है और वाई की जगह पर ए माइनस बी है। देखो यहाँ पर ए एक्स की जगह पर और एक्स वाई की जगह पर, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस में हमारा वाई का स्क्वायर होता है, तो वाई की जगह पर ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा फिर फॉर्मूला लग रहा है, ये तो फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो सॉल्व हो जाएगा सिंपल हमारा। देखो ए प्लस बी रहेगा, ये माइनस और प्लस माइनस ए हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। मैं यही साइन चेंज की बात कर रहा था। इधर हमारे पास लेकिन फॉर्मूला लगने वाला है, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। सेम टू सेम उसी तरीके से देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये किसका फॉर्मूला है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो भी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था। तो यहाँ पर हमारा वही होगा, पिछले से पिछले वाले में, यानी कि जो 21 वाले में यूज़ किया था ना वो वाला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों के बदले में। यहाँ पर हम प्लस की साइन के साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये लिख लेते हैं, ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद फिर प्लस में यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें वही काम करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस 2ab और फिर प्लस में बी का स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला आपने क्लास 6-7 में पढ़ा था, देखो आज काम आ रहा है। यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा हमारा, प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो रहा है, उड़ा दो इन दोनों को, बी और बी दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों में प्लस की साइन है, तो इसको हम लोग 2b लिख लेंगे। अंदर में हमारे पास क्या क्या सॉल्व हो रहा है, यहाँ पर भी ए का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास ए का स्क्वायर है और एक ए का स्क्वायर यहाँ भी है, अरे बाप रे 3 ए का स्क्वायर हमारे पास, तो तीनों का आपस में ऐड करेंगे तो 3a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस 2ab है और एक यहाँ पर माइनस 2ab है, तो प्लस और माइनस तो पहले उड़ा दो, छोटा हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा।
बी वाला देखो कहाँ कहाँ पर है, तो देखो एक यहाँ पर बी का स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस का बी का स्क्वायर है, यानी कि ये दोनों आपस में हो रहे हैं कैंसिल। ए के यानी ए ने बी का साथ छोड़ दिया, बेचारा बी अकेला पड़ गया, कहाँ गया, एक ये बस बच रहा है, तो यहाँ पर प्लस में बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन हो गया 23 नंबर का। चलिए 24th किया जाए। तो ये रहा 24th नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर तो बहुत ही बड़ा इक्वेशन दे दिया गया है, ना ही ए का क्यूब ना ही बी का क्यूब, कुछ दिया ही नहीं है, मतलब कि बस शुरू में दिया है उसके बाद एक और दे दिया इक्वेशन। तो हम लोग तो जानते हैं कि भाई हमको इससे मतलब है मेन, इससे तो मतलब है नहीं, थोड़ी देर के लिए इसको साइड में करो, मेन हम लोग इसमें आ जाते हैं। जैसे 8a का क्यूब है तो हम लोग इसको क्या बनाएंगे, 2a का क्यूब बना देंगे कंप्लीट करके, ताकि हमारा वो फॉर्मूला लग सके। माइनस में ये b का क्यूब, और माइनस की साइन के साथ ये जो 4ax है और प्लस में 2bx जो है, इसको भी थोड़ी देर के लिए आप साइड में रखिए, हम लोग मेन काम करेंगे इसके ऊपर। तो हमारा ये फॉर्मूला में आ जा रहा है, तो फॉर्मूला पुट कर लीजिए भाई यहाँ पर बाद में। लेकिन ये देखो अगर दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ यूज़ होगा इसका, ऐसे फालतू में कुछ नहीं देता है, तो यूज़ हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सॉल्व तो कर लें तभी ना पता चलेगा कि यूज़ क्या है। तो ये हमारा क्या होगा, पहले तो ए एक्स माइनस वाई यानी कि 2a माइनस बी, उसके बाद एक्स का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, प्लस में एक्स वाई यानी कि 2a मल्टीप्लाई बी, और प्लस में वाई का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर हमारे पास -4ax प्लस में 2bx को रहने दीजिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल की साइन जरूर लगाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। 2a माइनस बी हो गया, ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 a का स्क्वायर प्लस में 2a और b मल्टीप्लाई करके ab प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अब हमारा क्या हो सकता है। ये तो इधर इतना सॉल्व हो गया, अब इसके बाद ये कुछ हो नहीं रहा है, तो इधर क्या है हमारे पास भैया, तो यहाँ पर देखो हमारे पास इसमें 4 और 2 है, तो दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है ना। इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, तो दोनों में से एक्स कॉमन निकल सकता है। चलो कॉमन लेके देखते हैं। अगर मैं 2 यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ दोनों में से, तो यहाँ पर मेरा 2 बच जाएगा, और एक्स भी निकालना है ना क्योंकि दोनों में एक्स है, तो एक्स भी बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ पर ए बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगा लेंगे। हमने 2 और एक्स को बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, केवल बी बच गया। तो यहाँ पर हम लोग, अच्छा एक सेकंड ध्यान देना, माइनस की साइन के साथ हमने कॉमन लिया था ना, तो यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस मिल करके प्लस होता है। ये सब एकदम बारीक सी चीज़ें हैं, देखो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसमें ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जब आप एग्जाम में एकदम आराम से सॉल्व करोगे ना तो ये सब ध्यान देना। ठीक है, तो माइनस की साइन के साथ यहाँ पर हमारा 2 और एक्स बाहर निकल गया तो बचा बी। तो देखो ये मेरे को ध्यान कैसे आया पता है, क्योंकि यहाँ पर भी 2a माइनस बी देखा था मैंने, और यहाँ भी 2a प्लस बी आ जा रहा था, तो अलग अलग नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर अगर ये जो अगर दिया हुआ है, अगर यहाँ पर ये दिया है तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ही। देखो मतलब क्या है, ये हमारा कंप्लीट एक टर्म है, सभी आपस में मल्टीप्लाई में है, बीच में माइनस की साइन है, तो ये हमारा एक टर्म इधर अलग हो गया और एक टर्म इधर अलग हो गया। यहाँ पर भी 2a माइनस बी है, यहाँ भी 2a माइनस बी है, तो हम लोग जैसे कॉमन लेते हैं ना किसी भी चीज़, जैसे यहाँ पर से मैंने कॉमन लिया है ना, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2a माइनस बी और इसमें से 2a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। थोड़ा सा लाइट आ गया, रुको मैं फ्लैश लाइट बंद कर लेता हूँ, नहीं तो मेरी मोबाइल भी ब्लास्ट हो जाएगी, बहुत गर्म हो गया मोबाइल। चलो ये लास्ट क्वेश्चन से बात करेंगे। तो 2a माइनस बी दोनों से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा 2a माइनस बी लिखा जाएगा बाहर में। अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, एक तो ये बच जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, और इधर से हमारे पास ये 2ab मैंने माइनस बाहर ले लिया है, तो हमारे पास बचा क्या यहाँ से, केवल ये वाला जो -2x है ये बच गया, तो -2x इसको लिख लो। अगर आपकी बुक में इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा होगा तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, यही इसका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, तो ये होगा हमारा 24 भी कंप्लीट, और मैं थक भी गया हूँ, चलो फिर भी लास्ट 25 कंप्लीट कर ही के जाएंगे, जो कमिटमेंट कर दिया मैंने, तो फिर हम लोग किसी की नहीं सुनते, लाइट चाहे रहे या ना रहे। तो ये हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ईजी मेथड से बना सकते हो। देखो कैसे करना है, यहाँ पर ए का क्यूब है, बी का क्यूब है, और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। हम लोग सबसे पहले देखो 8 दिया हुआ है, इसका मतलब हमको इसको लास्ट में 2 का क्यूब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए थे वहाँ पर अपने को क्यूब बनाना था, तो 8 को भी हम लोग क्यूब बनाएंगे। बच गए इतने सारे, तो इनका भी तो कुछ ना कुछ यूज़ करना ही है अपने को। तो देखो इसको कैसे करोगे आप, ए का क्यूब लिख लो, प्लस में बी का क्यूब लिख लो, प्लस में 3a स्क्वायर बी कर लो, और प्लस में 3ab का स्क्वायर कर लो। ऐसा मैं क्यों किया, ताकि मेरा क्यूब एक साथ आ जाए और ab वाले एक साथ आ जाए, माइनस में जो 8 है वो तो रहेगा ही। अब यहाँ पर हम लोग इसमें चाहो तो डायरेक्ट भी आप फॉर्मूला लगा बना सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको वो काम करना ही पड़ेगा जो मैं भी करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास 3 है, यहाँ भी 3 है, इसके पास भी a है, इसके पास भी a, इसके पास भी b है, इसके पास भी b है, तो हम लोग 3ab दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, प्लस में अगर यहाँ से मैं 3ab निकाल लेता हूँ बाहर, तो मेरे पास अंदर में क्या बच गया, एक तो a बच जाएगा, है ना, क्योंकि हमने यहाँ से 3 को ही बाहर निकल लिया है, 2 बार a था तो एक ही हमने बाहर ले लिया, और b एक ही था तो एक b हमने बाहर ले लिया, बचा क्या मेरे पास, केवल एक a बच गया। सेम टू सेम इसी तरीके से इधर मेरा सॉरी ये b का क्यूब नहीं था, b का स्क्वायर था, गलती से मैं हड़बड़ी में क्यूब क्यूब बोल के क्यूब लिख दिया हूँ। यहाँ पर से मेरा 3 बाहर निकल गया, a बाहर निकल गया, b 2 था, एक बाहर निकल गया तो एक b बच गया। माइनस में जो 8 है ना, इसको अपन 2 का क्यूब लिख ही लेते हैं। अब देखो ये आपको दिखा दिखा थोड़ा लग रहा होगा, बहुत देर से आपने इसको देखा नहीं है तो शायद लग रहा होगा कि नया चीज़ कहाँ से आ गया, लेकिन एक्चुअल में आपने एक्सरसाइज 3e में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है पहले ही, कि अगर हमारे पास अभी देखो, अभी जो इस बार हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं 3f में, वो क्या पढ़ रहे हैं कि अगर a का क्यूब हो और प्लस में b का क्यूब हो, ये वाला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं
तो ये क्या होता है आप लोगों को पता ही है, अभी तक उतना हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपने 3E में क्या पढ़ा था वो रिवाइज कराता हूँ मैं आपको। ए प्लस बी का अगर क्यूब रहता था, कंप्लीट का क्यूब, जैसे ए प्लस बी का स्क्वायर रहता है ना, उसी तरीके से अगर ए प्लस बी का क्यूब रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पर आपको एक्स प्लस वाई का क्यूब करके दिया हुआ था एक्सरसाइज 3 में। तो वही चीज़ होता है जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ना, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy प्लस फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ये हमारा जो है ये कंप्लीट इसका है, यानी कि इसको जब हम लोग फैक्टराइज करके लिखेंगे तो ये लिखाएगा हमारा, समझ में आ रहा है, ये इसी का फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। तो हम लोग डायरेक्ट इसके बदले में कंप्लीट इतना लिख देंगे। आप लोग चाहो तो आप एक्सरसाइज 3E का जो है ना फॉर्मूला एक बार रिवीजन कर सकते हो, बहुत देर से आपने उसको देखा नहीं तो हो सकता है कन्फ्यूज हो जा रहे हो आप लोग। तो इसके बदले हम लोग वही लिख लेते हैं, ए प्लस बी का क्यूब कंप्लीट और माइनस में 2 का क्यूब, ये तो है ही। अब ये मेरा कंप्लीट ए का क्यूब हो गया, माइनस में बी का क्यूब हो गया। अब जो ये वाला फॉर्मूला हमारा है माइनस के साथ वाला, अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस वाई है, तो ए प्लस बी माइनस में 2 हो जाएगा, केवल एक ही टर्म है तो यहाँ पर ब्रैकेट वगैरह लगाने की जरूरत की नहीं है। उसके बाद फिर क्या होता है भैया, तो उसके बाद होता है हमारा एक्स का स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर होता है हमारे पास प्लस में एक्स वाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी मैं इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ये ध्यान रखना है, यानी कि दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग करना है। और ये हमारा जो लास्ट में बच गया इसको आप यहाँ पर उतार दो, जैसे कि हमारे पास क्या था 2 का क्यूब था, तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई का स्क्वायर, ठीक। तो अब अगर आपकी बुक में डायरेक्ट आंसर दिया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, जैसे -2, मैं हड़बड़ी में लगता है गड़बड़ी कर रहा हूँ, आखिरी क्वेश्चन आ गया ना तो खुशी में झूम उठ रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये तो इतना ही रहेगा, ये हो जाएगा मेरा ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीट। इसको अगर आप चाहो तो अगर आपकी बुक में दिया हुआ है और ज़्यादा आगे सॉल्व करने के लिए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इतना में भी काम हो जाएगा। प्लस में ये मेरा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन है, और प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो अगर आप इतना भी केवल सॉल्व करते हो तो भी चलेगा। अगर आपकी बुक में इसके आगे सॉल्व करके दिया होगा तो देखो क्या करना पड़ेगा, इसका आप इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो 2a प्लस 2b हो जाएगा, और a प्लस बी का जो हमारा होल स्क्वायर आ रहा है इसको आप आगे और सॉल्व कर सकते हो अगर बुक में दिया होगा तब, अगर आप टीचर बोलते हैं तो, नहीं तो इतना ही में अगर आप स्क्वायर, देखो ये आ गया ना मेरा स्क्वायर आ गया, फिर सिंपल ए भी आ गया और फिर नंबर आ गया, तो इतना भी फैक्टराइज चलता है, ये भी आपका कंप्लीट आंसर ही कहलाएगा। बाकी इसके आगे अगर दिया होगा आप टीचर बोलेंगे तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग होशियार बच्चे हो। चलिए मैं भी थक गया हूँ और अब आप भी थक गए होगे, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत लंबा सेशन चला हमारा आज का ये वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो बचे हुए क्वेश्चन है ना उनको मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में एकदम पूरे के पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूँ। बाकी आपको पता ही है कि बाकी वीडियोज़ के लिंक ऊपर आई बटन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपके सामने 2 विंडो पेन हो गया होगा, राइट वाले में क्लिक करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे, लेफ्ट में क्लिक करोगे तो इस चैप्टर का आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड वगैरह के साथ जरूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।